बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमए साइंस एकेडमी। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आप लोग खैरियत से होंगे। तो जैसे कि हम लोग कर रहे थे 10th क्लास मैथ की एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 के हमने क्वेश्चन 6 तक ऑलरेडी कर लिए हुए हैं। आज हमने करना है उसका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन दी हुई है हमें सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, आर इक्वल, उन्होंने क्या कहा कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। तो अगर इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों तो वो हम लोगों को पता है कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, हमने इसको 0 पुट करना होता है। अच्छा जी, उन्होंने क्या कहा कि देन हमने प्रूव क्या करना है, एक हमने प्रूव करना है कि ए इक्वल है 0 के, और दूसरी चीज़ हमने प्रूव करनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू है 3 बी सी के। ये चीज़ें हमने प्रूव करनी है। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम लोग। सॉल्व वैसे सिंपली जो हम मेथड ऑलरेडी कर चुके हैं वैसे ही सॉल्व होगा। देख लेते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई है। इक्वेशन हमें दी हुई है ये, तो मैं इक्वेशन एज इट इज़ लिख रही हूँ। यहाँ पर आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारी इक्वेशन है। ठीक है, और इसके रूट्स उन्होंने क्या कहा है कि 0 के यानी कि इक्वल है, तो हमारा डिस्क क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेनी है। वो हमें पता है कि क्या होती है हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ पर मैं वैल्यूज लिखने के लिए कैपिटल ए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इक्वेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। हमारी क्वेश्चन वाली वैल्यू में भी ए बी सी है, तो ए की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, सी स्क्वायर माइनस ए बी। बी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर माइनस ए सी। स्टूडेंट्स, ये हमने वैल्यूज निकाली है ए बी सी की। अब हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करना है। डिस्क्रिमिनेंट हमने कौन सा अप्लाई करना है, जैसे कि हमें पता है कि हमारे रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमारी इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। सो हमारा डिस्क क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अब डिस्क का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला में भी मैंने ए बी सी कैपिटल यूज़ किया है। अब सिंपली हमने वैल्यूज अप्लाई कर लेनी है। ठीक है, वैल्यूज में अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमारी बी की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगा, माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए बी। उसके बाद सी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें पता है कि पावर हमारी इवन है, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 4। अब इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ये माइनस ए सी क्यूब, ये माइनस ए बी क्यूब, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आ जाएगा ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। अब सिंपली स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसका फॉर्मूला ओपन कर लेना और ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ, क्या आ जाएगा, 4, इसका फॉर्मूला ओपन कर रही हूँ, आ जाएगा ए स्क्वायर यानी कि ए की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर होगा तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर बी सी
ये स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूला ओपन कर लिया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, माइनस इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। इस 4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 4c² b², ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर भी साइन क्या है, माइनस का है, आ जाएगा 4ac³, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 4ab³, ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 4a² bc इज इक्वल टू 0। अब हमने ये 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, कर रही हूँ मैं अंदर मल्टीप्लाई, आ जाएगा 4a⁴ प्लस 4b² c² माइनस 4 2 ज़ा 8 a² bc माइनस 4c² b², ये टर्म वैसे आ जाएगी, प्लस 4ac³ प्लस 4ab³ माइनस 4a² bc इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये प्लस क्या है 4b² c² और ये हमारा माइनस का, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिमेनिंग टर्म्स को हमने लिख लेना है और जो यानी कि एक दूसरे के साथ सॉल्व हो रही है उनको भी हमने सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 4a³ एज इट इज आ जाएगा, 4a⁴, उसके बाद हमारे पास ये टर्म आ जाएगी प्लस 4ac³ प्लस 4ab³ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर ये चीज़ और ये चीज़ ये आपस में सॉल्व हो रही है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 8 और 4 को प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है 12 आ जाता है, 12a² bc इज इक्वल टू 0। अब जो चीज़ें इनमें से कॉमन आ रही है वो हमने कॉमन निकाल लेनी, कॉमन मैं निकाल रही हूँ नेक्स्ट पेज पे, चलें यहीं पर निकाल लेते हैं कॉमन। इसमें से देखें तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 4a कॉमन आ रहा है, 4a मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पर अगर 4a कॉमन लें तो क्या रह जाएगा a³ प्लस यहाँ से 4a बाहर चला गया, c³ रह गया, यहाँ से 4a बाहर चला गया और रह गया b³ माइनस यहाँ से 4 बाहर चला गया, 4 3 ज़ा 12 और एक a बाहर चला गया है, एक a यहाँ पर रह जाएगा और साथ हमारा bc आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ तक अब हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसको अलग 0 के इक्वल रख लेना है और इसको अलग 0 के इक्वल रख लेना है। ये मैं नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमारे पास लास्ट पर ये इक्वेशन बच गई थी, अब हमने इसको 4a को अलग 0 के इक्वल रख लेना, आ जाएगा 4a इज इक्वल टू 0 और हमने ये वाली जो टर्म है इसको अलग 0 के इक्वल रख लेना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर ये 4 को हम देखें तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 0/4, ये 0 ही हो जाएगा। a हमने प्रूव करना था 0 के इक्वल, एक हमारी कंडीशन ये है, ठीक है। अब दूसरी हम लोग इसमें से निकाल लेते हैं, वो हमें पता है कि हमने क्या प्रूव करना था, a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। तो यहाँ से हमारा स्टूडेंट्स इजीली प्रूव हो रहा है क्योंकि ये जो 3abc है इसको हमने दूसरी साइड पर ले जाना, ये इधर माइनस का उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का। तो क्या आ जाएगा a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। तो ये थी हमारी दूसरी कंडीशन स्टूडेंट्स, ये भी हमने प्रूव कर ली है। होपफुली आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं कम्युनिटी का लिंक भी दे दूंगी, आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।